सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को बुरी तरह फटकारा। आपकी अंतरात्मा हिली क्यों नहीं? जाने सरकार पर क्यों भड़की सुप्रीम कोर्ट। 2014 के बाद से तमाम केंद्रीय एजेंसियां मोदी के चरणों में नतमस्तक है। शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट के भी दबाव में होने की बात कही गई, लेकिन जब से डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, मोदी सरकार लगभग बैकफुट पर है। कई बार मोदी सरकार की तरफ से कानून मंत्री, देश के उपराष्ट्रपति ने धमकी दी, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी रह रह कर लगाई लेताड़, साफ लफ्जों में समझा दिया वो डरने वाले झुकने वालों में से नहीं। कुछ दिनों पहले ही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाती रही। सीजीआई चंद्रचूड़ ने देशद्रोह कानून को बड़ी बेंच के पास भेज दिया, साफ लफ्जों में बता दिया जो कभी अंग्रेज किया करते थे अब कर रही सरकारें। अब योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। आपके राज्य में हुआ इतना घिनौना काम, आपकी अंतरात्मा हिली क्यों नहीं? एफआईआर में पुलिस ने मुख्य आरोपी का नाम तक नहीं लिखा, ये मामला भी उठा। क्यों सुप्रीम कोर्ट ये कहने पर मजबूर हुई? योगी सरकार की अंतरात्मा क्यों नहीं हिली? कैसे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लॉ से जुड़ी खबरों की वेबसाइट बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा, जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई उस पर हमें गंभीर आपत्ति है। पिता ने एक बयान दिया था जिसमें आरोप लगाए गए थे कि मुस्लिम छात्र को उसके धर्म के कारण पीटा गया था, लेकिन एफआईआर में इसका उल्लेख ही नहीं है। पीठ ने पूछा कि वीडियो ट्रांसक्रिप्ट कहां है? सुनवाई कर रही पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में संवेदनशील शिक्षा भी शामिल है। जिस तरह की यह घटना हुई है उससे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले की जांच का नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नामित एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अधिकारी इस बात की जांच करें कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153A के तहत इस मामले में नफरत फैलाने वाले भाषण का अपराध बनता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संबंधित स्कूल शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। आखिर हुआ क्या था? उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में पिछले दिनों एक शिक्षिका द्वारा कथित तौर पर स्कूली छात्रों को अपने सहपाठी मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए हिंदू धर्म के बच्चों को उकसाया गया। उस बच्चे के मुस्लिम होने पर सांप्रदायिक टिप्पणी की गई। सारे बच्चे बारी बारी से उस मासूम को थप्पड़ मार रहे थे। शिक्षिका बैठे बैठे हंस रही थी। याचिका में मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है, लंबी देरी के बाद 6 सितंबर 2023 को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया और आईपीसी की धारा 323 और 503 लगाई गई। याचिकाकर्ता का तर्क है, अपराध धारा 75(2) और आईपीसी की धारा 153A का भी है। याचिकाकर्ता ने अदालत में क्या गुहार लगाई? याचिकाकर्ता ने मामले की समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित बच्चों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए स्कूलों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया कि सभी लागू आपराधिक कानून प्रावधानों को लागू करके एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, न कि केवल अपेक्षाकृत हानि रहित अपराधों के आधार पर। याचिका में मांग की गई है कि अधिकारियों को स्कूल शिक्षक की गिरफ्तारी सहित सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।